हेलो एवरीवन। आज हम आपका पेपर सॉल्व करेंगे फिफ्थ क्लास का, जो कि है मैथमेटिक्स मैथ्स का। कमेंट में आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैथ्स का पेपर सबसे पहले सॉल्व करा दीजिए फिफ्थ क्लास का। तो आज हम मैथ्स का पेपर सॉल्व करेंगे। ये भी आपका प्रीवियस ईयर है, लास्ट ईयर का पेपर है 2023 एंड 24 का, और मैथ्स का है ये। इसमें पता लग जाएगा आपको, ये भी पेपर आपका 2 घंटे का है और मैक्सिमम मार्क्स है आपके 50। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है। फर्स्ट है सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में भी है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सेकंड है प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने लिखे गए हैं। मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। जो भी क्वेश्चन जितने मार्क्स का है वो उसके सामने लिखा गया है। थर्ड है सभी उत्तर इसी उत्तर पुस्तिका में दीजिए। आंसर ऑल क्वेश्चंस इन दिस बुकलेट ओनली। तो ये जो क्वेश्चन पेपर आया है, आपको पेपर भी इसी में करके देना है। अलग से कोई शीट नहीं मिलेगी जिसपे आपको करना है, इसी के अंदर लिख के देना है। ठीक है, तो पेपर आपको बहुत नीट एंड क्लीन करना है, एकदम साफ सुथरा करना है, ज्यादा कटिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द शेप ऑन द लेफ्ट विथ ए बॉक्स इनटू विच इट विल फोल्ड इफ फोल्डेड अलोंग द डॉटेड लाइंस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो कुछ डॉटेड लाइन से ना ये पिक्चर्स दिखाई गई है, जैसे कि ये इस तरीके से बताई गई है। और इन पिक्चर को जब आप मोड़ते हो, जैसे ये कागज है इस तरीके से खुला हुआ दिखा रखा है, और जब आप इन चीजों को मोड़ते हो तो बताना है आपको इनमें से कौन सी चीज बनेगी। अब जैसे कि फर्स्ट देख लेते हैं हम। जो फर्स्ट वाला है ना, अगर आप इसे फोल्ड करोगे तो ये कुछ इसकी तरह बन जाएगा। ये है यहाँ पे, दिख रहा है जैसे ये वाला ना, यहाँ पे है कौन सा, ऐसे इसमें भी है। तो जब आप इसको सर्कल करोगे तो ये इस तरीके का बन जाएगा, तो ये इससे मैच होगा। ऐसे आपको एग्जाम में मैच करना है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड वाला किससे बनेगा। अब देखो सेकंड वाला है वो इससे मैच होगा, डी वाले से। जब आप इसको फोल्ड कर दोगे ना तो नीचे तो ये आ जाएगा स्क्वायर ये वाला, और फिर साइड में आ जाएंगे ये त्रिकोण से जो इसमें है। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वाला किससे मैच होगा। तो थर्ड आपका मैच होगा ये इस लास्ट वाले ई पार्ट से। जब आप इसको फोल्ड करोगे तो इस तरीके का शंकु बनेगा। ठीक है, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ किससे मैच होगा, ये होगा आपका एक बॉक्स बन जाएगा इस तरीके से, ये यहाँ पे मैच होगा। ठीक है, लास्ट वाला है बिल्कुल प्लेन पेपर है। जब इस प्लेन पेपर को जब आप फोल्ड करोगे ना राउंड शेप में, तो ये इस तरीके से सबसे ऊपर जो सिलेंड्रिकल है इससे मैच होगा, लास्ट वाला। ठीक है, ये आप शेप करके भी देख सकते हो कि वो सिलेंड्रिकल बनेगा या नहीं, बेलन के आकार का। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग था। अब आपको क्या करना है, इस पेपर को करने का तरीका हमारा ये है कि इससे आपको पता लगेगा कि आपको क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं, पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आप अच्छे से और भी प्रैक्टिस कर सकते हो इन्हीं क्वेश्चनों की। ठीक है, तो पहले तो वीडियो अच्छे से देख लीजिए कि क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं, फिर आप खुद टाइम लगा के 2 घंटे के अंदर अपना पेपर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अपने प्रैक्टिस के लिए। नाउ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। इसमें क्या है, देखो ये भी मैच द फॉलोइंग है। मैच द बॉक्स इन द लेफ्ट कॉलम विद वन इन द राइट कॉलम, वन इज डन फॉर यू। तो एक आपके लिए करके दिखाया हुआ है। यहाँ पे क्या करना है, ये दिए हुए रुपीज और इसमें दिए हुए पैसे। तो आपको बताना है कि जो 1/2 रुपीज है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 50 पैसे के। कैसे, देखो 1/2 है, ठीक है, 50 पैसे के कैसे बराबर है ये। तो इसको होगा, नीचे तो लिख लेंगे हम 100, मतलब नीचे 100 नहीं, जैसे कि जो आपका पूरा एक पैसा होता है, 100 पैसे बराबर होते हैं 1 रुपए के। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो 100 पैसे एक 1 रुपीज के बराबर होते हैं। जब आप इन रुपीज को हाफ कर दोगे, 1/2 कर दोगे, तो ये जो पैसे भी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो 100 का हाफ क्या होता है, 50। इसलिए 1/2 किसके बराबर होगा, 50 पैसे के। इसलिए जो फर्स्ट वाला आपको करके दिखाया हुआ है। सेकंड है 1/10। अब 1/10 किसके बराबर होता है, ये होता है आपका 10 पैसे के बराबर। ठीक है, क्योंकि वन जो ऊपर है वो तो पूरा क्या है, 1 रुपया है, उसका 10th हिस्सा, तो यानी कि क्या होगा 10 पैसे।
थर्ड है 5/100 यानी 100 में से 5 पैसे, ये किसके बराबर है, ये है आपके 5 पैसे के। अब नीचे है 3/4। अब क्या है 3/4 का क्या मतलब है, ये है आपका 75 पैसे। कैसे निकाला मैंने इसको, देखो अब 100 है ना, टोटल पैसे 100 होते हैं। आप इसको अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो क्या क्या होगा, 25, फिर से 25, फिर से 25 एंड फिर से 25, इनको सबको ऐड करोगे तो क्या होगा 100। अब इसने बोला है 3/4, तो ये तो पूरा 4 है, मान लीजिए 4 और 3 क्या हो गया, मतलब 1 2 3, इन तीनों को लिया है तो कितना हो गया 50, 25 प्लस 25 प्लस 25, ये हो जाएगा आपका 75, यानी 3 लिया है ना, तो ये हो जाएगा 75 पैसे के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा 75 पैसे। इस तरीके से आपको मैच करना है। लास्ट में फिफ्थ, ये है 99, ये होगा 99 पैसे के बराबर। और लास्ट में 1/4, ये किसके बराबर होगा, ये होगा आपका 25 पैसे के बराबर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, ये आपको लर्न भी होने चाहिए। इसी से होते बुक में आपके दिया होगा, मैम ने भी कराया होगा, तो जरूरी नहीं आपके पेपर में यही टेबल आए, इससे मिलती जुलती कोई और सी टेबल भी आ सकती है, तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। बुक में जो टेबल दी हुई है उसको भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। अच्छा नीचे देखो, इसमें और दिया हुआ है यहाँ पे, तो इस टेबल वाले क्वेश्चन में से और नीचे वाले क्वेश्चन में से आपको केवल एक ही करना है। मार्क्स भी आपको एक के मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आप दोनों कर दोगे तो दोनों के मार्क्स मिलेंगे, नहीं, एक के मिलेंगे। जहां पे भी और लिखा हो तो ऊपर वाले क्वेश्चन और नीचे वाले क्वेश्चन में से एक ही करके आना। तो देख लेते हैं नीचे वाले क्वेश्चन में क्या दिया है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग हिंट्स। अब यहाँ पे हिंट्स दी हुई है इस बॉक्स के अंदर, नीचे कुछ ब्लैंक्स है जो कि आपको कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 0.1 सेंटीमीटर इज सेम एज डैश मिलीमीटर। तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर के। ठीक है, 1 सेंटीमीटर यानी एक पूरा सेंटीमीटर बराबर होगा 10 मिलीमीटर के। अब इन्होंने बोला 0.1 सेंटीमीटर, पॉइंट है ना, तो ये किसके बराबर होगा 1 मिलीमीटर के। कैसे निकाला मैंने, जब 1/1 सेंटीमीटर बराबर है 10 के, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 से। अब यहाँ पे पॉइंट लगा है, आपको पता है जब ये दशमलव यानी कि पॉइंट जब हटता है तो नीचे क्या आता है 10 आता है। ठीक है, अब इस जीरो से ये जीरो कट हो जाएगी और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई का निशान है, तो 1/1 क्या होता है 1, तो आंसर क्या आ गया हमारा 1। ठीक है, इस तरीके से करेंगे हम। नेक्स्ट है आपका सेकंड, वी कैन राइट 0.99 रुपीज एज पैसे। कितने पैसे के बराबर होगा, तो हमें पता है 1 रुपया जो बराबर होता है हमारे 100 पैसे के बराबर होता है। ठीक है, अब 0.99 पैसे, इसको कैसे करेंगे, 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। जब आप 100, ये नीचे 100 लगा देंगे और पॉइंट हटाने के लिए, और रुपीज में पैसे में बदलने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई 100 भी करोगे, तो ये हट जाएगा 100 से 100, क्या बचा आपके पास 99 पैसे। थर्ड है आपका, लेंथ ऑफ गिवन डॉल इतने मिमी की। अब ये डॉल है ना नीचे, ये सेंटीमीटर में दे रखी है 3.9 सेंटीमीटर। अब किसने बताना है, तो ये सेंटीमीटर में 3.9 सेंटीमीटर, हमें बताना है ये मिलीमीटर में, तो कितनी की हो जाएगी, ये हो जाएगी 39 की। ठीक है, तो इस बॉक्स में से हिंट लेकर आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट है फोर्थ, टीना जम्प्ड 3.50 मीटर विच इज 3m एंड 50 सेंटीमीटर। ये है, कैसे करा मैंने, देखो ये मीटर है, ठीक है, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, 100 सेंटीमीटर के बराबर है। अब ये दे रखा है 3.50 मीटर, तो आगे का 3 मीटर तो 3 सेंटीमीटर तो कंप्लीट है, तो सॉरी 3 मीटर, 3 मीटर तो कंप्लीट है, लेकिन 50 क्या है, हाफ है ना,
100 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन ये तो 50 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 50 यानी 50 सेंटीमीटर। अगर ये पूरा 100 होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, +1 हो जाता, यानी ये 4 हो जाता। लेकिन ये क्या है, 3.50, यानी आगे का 3 तो कंप्लीट है, 3 मीटर, और लास्ट में क्या है ये, 50 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसे लिखना है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व द क्वेश्चन। क्या है, सोल्व दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट है इसमें 10 मल्टीप्लाई 10। अब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कैसे, 0 से 0 मल्टीप्लाई आएगा 0, और 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0, एक क्रॉस नीचे आ जाएगा। अब 1 को 0 से करोगे तो भी 0, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1। अब यहाँ कर देंगे प्लस, 0 के नीचे कुछ नहीं है, 0, 0 एंड 1 का 1। आंसर क्या आ गया आपका, 100। यानी 10 मल्टीप्लाई 10, 10 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा आपका, 100। नेक्स्ट है 11 मल्टीप्लाई 11। अब क्या लिख लेंगे, 11 मल्टीप्लाई 11। इसको कैसे करना है, 1 बाय 1, 1, 1 इज इक्वल टू 1, 1, ठीक है, 1 फिर से यहाँ पे क्रॉस, 1, 1 को यहाँ पे 1, 1 का टेबल 1 तक 1, 1 के नीचे क्रॉस है, ओनली 1, यहाँ प्लस करेंगे ना, और 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2, 1 के नीचे 1, ये आपका आंसर आ जाएगा 121, 121। नेक्स्ट है आपका डिवाइड है, यहाँ पे कैसे करोगे डिवाइड, देखो दो तरीके से होंगे, एक तो इस तरीके से कर सकते हो और नीचे 10 लिख के, इस 0 से ये वाली 0 कट जाएगा, आंसर क्या बचा, 90। नीचे वाले 1 को तो हम वो करते ही नहीं काउंट, तो इससे आ गया आपका आंसर 90। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो, या आप फिर डिवाइड करके भी देख सकते हो। 900, यहाँ लिख लो 10, तो फर्स्ट पहले कितने पे जाएगा, अगर 10 का जो टेबल है आप 9 तक करोगे तो क्या आएगा, 90, और ये वाली 0 बची, ये यहाँ चली जाएगी, ये हो जाएगा 90। इससे भी आपका आंसर कितना आया, 90। ठीक है, नेक्स्ट एक और डिवाइड दे रखा है, 450 डिवाइड करना है आपको 5 से, तो हम पहले क्रॉस करके देख लेते हैं, काट के इस तरीके से। अब 5 का टेबल आपको 45 तक करना है, तो 5 के टेबल में 45 कितने पे आता है, 9 पे, और 0 ऐसे लग जाएगी, इसका भी आंसर क्या आया, 0। डिवाइड करके देख लेते हैं, डिवाइड भी हो जाएगा ये, 450 लिख लिया यहाँ पे, 5 से डिवाइड करना है, 5 9 जा 45, 0, ये वाला 0 लग जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर भी क्या आ गया, 90। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है डिवाइड के बहुत सारे क्वेश्चनों की। ठीक है, क्योंकि इससे आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अब इसमें भी डिवाइड करना है, 981 को 3 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले 3 का टेबल 3 तक कर लेंगे, 3 3 जा 9, 0, अब उतारेंगे 8, अब 3 के टेबल में 8 तो आता नहीं है, 8 से कम क्या आता है, 3 2 जा 6, अब 8 में से 6 गया 2, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, और 3 के टेबल में 21 कितने पे आता है, 3 7 जा 21, नीचे आ गया 0, माइनस करोगे तो आंसर क्या आया, आंसर आया आपका 327। इस तरीके से हमने करा। नेक्स्ट है फिर से मल्टीप्लाई करना है, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 का टेबल 5 तक करोगे तो क्या आएगा, 35, 35 का 5 नीचे आ जाएगा, और 3 का आ जाएगा ऊपर कैरी। अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 7 1 जा 7, और 7 में 3 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 10। आंसर क्या आ गया, 105, यानी 105। इस तरीके से मल्टीप्लाई और डिवाइड के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, इसकी प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द रेक्टेंगल इज डिवाइडेड इन ए स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। अब ये जो रेक्टेंगल दे रखा है ना, इसका एक एक स्क्वायर है 1 1 सेंटीमीटर का। लुक एट दिस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उनका आंसर आपको करना है। नेक्स्ट फर्स्ट है इसमें, डैश स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज अलोंग इट्स लेंथ। तो इसकी लेंथ कितनी है, इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितना आ जाएंगे, इसमें है 11 स्क्वायर।
नाउ इसने पूछा है डैश स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज अलोंग इट्स ब्रेथ। उसकी ब्रेथ कितनी है, चौड़ाई, उसको कर लेंगे 1 2 3, तो ये 3 स्क्वायर्स। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है इसमें अलोंग टुगेदर हाउ मेनी स्क्वायर कैन बी अरेंज ऑन इट। तो कितने स्क्वायर है उनको आप काउंट करके यहाँ लिख दोगे, ये आपके लिए है। फोर्थ है इसमें सो द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब 33 कैसे आया, रेक्टेंगल का आपको एरिया पता होना चाहिए, कैसे, उसका जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ए इंटू बी या लेंथ इंटू ब्रेथ, स्कूल में ये लिखवाया होगा ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी है 11, ब्रेथ कितनी है 3, 3 मल्टीप्लाई 11 क्या होता है 33। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है। आपको ये भी रेक्टेंगल का भी कर लेना और एरिया ऑफ स्क्वायर भी, वो भी आप अच्छे से करके देख लेना, उसके क्वेश्चन भी और उसका फॉर्मूला भी। नीचे अब आपसे और में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब आपको इस ऊपर वाले में से और नीचे वाले क्वेश्चन में से एक ही करना है। नीचे वाला देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। A thin wire of 18 centimeter long is formed into rectangle. If the length of this rectangle is 6 centimeter, then अब आपको क्या बता रखा है, आपको ये जो साइड बता रखी है कि ये 6 सेंटीमीटर है। अगर अब आपको पता है कि रेक्टेंगल जो होता है उसकी जो आमने सामने वाली साइड होती है, अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। यानी कि ये वाली साइड होगी इसके बराबर और इधर वाली होगी इसके बराबर। तो हमें जब एक दी हुई है ना ये वाली, तो यानी कि अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी 6 सेंटीमीटर, पता लग गई। लेकिन हमें साइडों का नहीं पता कि ये कितनी है। लेकिन उन्होंने एक बात बोली है कि एक थिन वायर 18 सेंटीमीटर की कहाँ लगाई जाती है, इसकी चारों तरफ लगाई जाती है इस तरीके से। कितने सेंटीमीटर की, 18 सेंटीमीटर की। अब हमें साइड निकालनी है ना कितनी है इसकी, कैसे निकालेंगे देखो, पहले इसकी सारी साइड को प्लस कर लेते हैं, कितनी है, इसको भी प्लस करोगे इसको भी, 6 प्लस में 6 कितने हो गए 12। ठीक है। और टोटल आपको पता है कि ये है 18। कैसे पता है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने चारों तरफ एक वायर लगाई है जो है 18 सेंटीमीटर, तो ये पूरी तो है 18। जब हम इस 18 में से 12 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 6। 18 में से 12 क्या आएगा 6। अब हमें पता लग गया कि अब जो ये दोनों वाली साइड है ना ये तो है 6 सेंटीमीटर। अब 6 का हाफ क्या होगा, क्योंकि ये इसके बराबर होगी तो ये भी 3 होगी और ये भी 3 होगी। आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक 2 बना दो एक 4 बना दो, क्योंकि ये भी तो 6 होता है। लेकिन नहीं, क्यों नहीं करा मैंने ऐसे, क्योंकि हमें पता है कि ये वाली साइड भी इस साइड के बराबर होती है, तो जितनी ये है उतनी ही ये भी होगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसे करेंगे। तो इसमें देखो क्वेश्चन भी ये पूछा हुआ है, व्हाट इज द विथ दिस रेक्टेंगल। इसकी पूछी है ना विथ, हमने बता दी कितनी है, ये हमारी 3 सेंटीमीटर। कैसे निकाली मैंने आपको समझा दिया है। तो इस तरीके से रेक्टेंगल और स्क्वायर का क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके देख लेना। इसका सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ दिस रेक्टेंगल इन द गिवन स्पेस। अब आपको अपने स्केल से मेजर करके एक ये रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करना है। स्केल से मेजर करके, यानी ये भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी 6, और इधर के 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से मेजर करके आपको ये ड्रॉ करना है एक रेक्टेंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ अ 2 रुपीज कॉइन वेट 6 ग्राम, यानी कि 2 रुपए का एक सिक्का है जिसका वेट कितना है 6 ग्राम। ठीक है। ऑल कॉइन्स आर ऑफ द सेम वेट, देन फाइंड द टोटल वेट ऑफ द सेट विद 400 कॉइन्स। 4000 कॉइन्स का बताना है आपको कि कितना हुआ वेट। तो इन्होंने फर्स्ट पूछा है इसमें वेट ऑफ द 2 रुपीज कॉइन कितना बताया था 6 ग्राम, तो मैंने यहाँ लिख दिया 6 ग्राम कि 2 रुपए के एक सिक्के का जो वेट है वो कितना है 6 ग्राम है। वेट ऑफ 4000 2 रुपीज कॉइन, मतलब एक बोरी में उसका वेट कितना है 4000 है। 4000 के हैं उसमें रुपीज, मतलब सिक्के 4000 है, तो आपको बताना है उनका वेट कितना होगा। 4000 सिक्के हैं उनका वेट बताना है,
तो हमें पता है कि एक कॉइन का जो वेट है 6 ग्राम है, तो 4000 कॉइन का वेट कितना हो जाएगा जब आप 4000 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। और मल्टीप्लाई भी अगर आपको करके दिखाना है तो देख लो कैसे करोगे। 4000 ऊपर लिख लिया, नीचे लिख लिया 6, इधर लगा दिया मल्टीप्लाई का निशान। 6 से 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, फिर से 0 और 0। अब 6 किससे होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। तो ये आ गया आपको 24,000, 24,000। यानी कि कितना होगा उनका वेट होगा 24,000 ग्राम है, ग्राम में ध्यान रखना। उन्होंने नीचे केजी में पूछा है, किलो में पूछा है। आप लाते हो ना चीज, कुछ लाते हो 100 ग्राम, कुछ लाते हो किलो में, 1 किलो जैसे, तो इन्होंने पहले तो ग्राम में पूछ लिया, आप पूछा है किलोग्राम में। कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है कि 1 किलो बराबर होता है 1000 ग्राम के, ये याद होना चाहिए आपको। तो यानी कि 24,000 ग्राम है, तो क्या करेंगे हम, 24,000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा किसमें, किलोग्राम में। कैसे करेंगे डिवाइड, इस जीरो से ऊपर की जीरो कट जाएगी, नीचे वाली जीरो से ये भी कट जाएगी और इससे ये भी कट जाएगी। आंसर क्या बचा, आंसर बचा ओनली 24। तो कितना हो जाएगा, किलो में हो जाएगा 24 किलो, यानी 24 kg। इजी था, इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दिस ग्रिड इज डिवाइडेड इन स्मॉल स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड। ओके, अब इसमें क्या पूछा है, इसके क्वेश्चन देख लो। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ड्रॉ अ रेक्टेंगल कंटेनिंग 24 स्मॉल स्क्वायर्स इन दिस ग्रिड। आपको क्या करना है, एक ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसमें कितने स्क्वायर होने चाहिए, 24 स्क्वायर होने चाहिए। कैसे करेंगे, तो हमें 24 का मल्टीप्लाई निकाल लेना है, क्या है, रेक्टेंगल बोला है, तो अगर हम 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये क्या होगा, ये तो होगा 3 4 जब 12 होगा, ये तो नहीं हो पाएगा। फिर क्या करेंगे, हम दोबारा से एक और करेंगे। क्या करेंगे, अगर हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 24 आ जाता है। 6 4 जो क्या होता है 24, 24 तो 12 मल्टीप्लाई 2 भी होता है, इससे भी बन सकता है, ठीक है। और 3 मल्टीप्लाई 8 भी होता है 24। तो आप कोई सा भी रेक्टेंगल बना सकते हैं, ठीक है। मैंने तो यहाँ बनाया है 6, ये वाले लिए 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4। तो मैंने तो ये 6 और 4 वाला लिया है मल्टीप्लाई, जिससे मेरे 24 बॉक्स बन गए। आप 3 मल्टीप्लाई 8 का भी रेक्टेंगल बना सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई 2 का भी बना सकते हैं, कोई सा भी गलत नहीं होगा। बस क्या है, बीच में जो बॉक्स होने चाहिए वो 24 होने चाहिए। क्या मैंने 24 लिए, काउंट कर ले एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। ठीक है, इस तरीके से करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल मेड बाय यू। अब आपने जो रेक्टेंगल बनाया उसका पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर का एक फॉर्मूला होता है, शायद आपके स्कूल में कराया हो मैम ने। तो देखो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l प्लस में b। अब l और b क्या है, लेंथ प्लस में ब्रेथ। 2 को ऐसे लिख लेंगे, लेंथ कितनी मेरी थी 6 और ब्रेथ थी 4। 2 ऐसे रहेगा, इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये मल्टीप्लाई में है, और 6 प्लस 4 क्या होगा 10। अब 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 20, ये आ जाएगा आपको 20 सेंटीमीटर। इसी था, इस तरीके से करना है। ओके, और एक पेरीमीटर एक तरीका और है, इससे निकाल सकते हैं आप, जितने भी साइड में बॉक्स है ना साइड वाले, इनको काउंट कर लो, इनको साइड वालों को, वो भी 20 आएगा। करके देखें एक बार, देखो 1 1 2 3 4 5 6, ये भी 6, कितने हो गए 12। यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ के भी 4 है, 4 4 8 और 12 प्लस 8 कितना होगा 20। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। लुक एट दिस बॉक्स, वी वांट टू फिल इट विद 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब का ये बॉक्स दे रखा है, इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लो इसका। इन द फर्स्ट लेयर वी कैन अरेंज
20 मल्टीप्लाई 10 क्यूब। तो 20 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 200। मल्टीप्लाई करके देख लेना। नेक्स्ट है आपका, वी कैन अरेंज डैश सच लेयर इन दिस बॉक्स। आप ऐसा बॉक्स लेके देख सकते हैं और उसकी लेयर को काउंट कर सकते हैं। कितनी होगी लेयर? देखो, जो सामने दिख रही है मैं वो बता रही हूँ आपको। 1 2 3। सामने तो 3 दिख रही है, लेकिन जो 1 है इसके नीचे भी होगी एक लेयर, वो हो जाएगी 4। 3 है इसके इधर भी होगी एक लेयर, वो हो जाएगी 5। 2 है ना, 2 के पीछे भी एक लेयर हो जाएगी, वो हो जाएगी 6। तो इसलिए कितनी लेयर है? 6। थर्ड है, सो इन दिस बॉक्स वी कैन अरेंज 200 मल्टीप्लाई 6 क्यूब्स। अब 200 मल्टीप्लाई कर दोगे 6 से, 0 का 0, 0 का 0, और 6 2 जा 12। कितना आ गया? 1200, यानी कि 1200 क्यूब्स। नेक्स्ट और में दे रखा है वो आपको, ऊपर वाले में से और नीचे में से एक ही क्वेश्चन करना है, क्योंकि यहाँ पे और है। नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ लेते, क्या दिया हुआ है इसमें। सुरेश यूजेस फॉलोइंग थिंग्स टू प्रिपेयर 1 कप ऑफ टी। सुरेश क्या कर रहा है? 1 कप ऑफ टी बनाता है। वन डे 4 गेस्ट केम टू हिज हाउस। तो एक दिन क्या होता है, 4 गेस्ट आ जाते हैं उसके घर में। ही प्रिपेयर टोटल 5 कप्स ऑफ टी बाय सिमिलर मेथड। वो क्या करता है? 5 कप चाय बनाता है उसी मेथड से जितनी वो 1 कप बनाता था। फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ वेरियस थिंग्स ही यूज्ड टू प्रिपेयर 5 कप ऑफ टी। राइट आंसर इन द फर्स्ट बॉक्स, यूनिट इन सेकंड बॉक्स। फर्स्ट बॉक्स में आपको आंसर देना है, सेकंड में यूनिट। अब यहाँ पे ये बॉक्स सा बना हुआ है, इंग्रेडिएंट्स बता रखे क्या क्या यूज करता है वो। फॉर 1 कप ऑफ टी, फॉर 5 कप ऑफ टी। तो जब 1 कप बनाता है तो इतना तो मिल्क लेता है 125 मिलीमीटर, और इतना वाटर लेता है 60 मिलीलीटर, और शुगर लेता है 5 ग्राम। अब आपको बताना है जब 5 कप बनाएगा तो कितनी लेगा। क्या करना है, 5 कप के लिए इन सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ जाएगा। इसको 5 से कर दो, इतना आ जाएगा। इसको 5 से कर दो, इतना आ जाएगा। क्यों करा मैंने 5 से? क्योंकि यहाँ पे 5 कप बनानी है। ये 1 कप का मेजर था। 5 कप बनाने के लिए उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 125 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 625, यानी 625। 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आ जाएगा, एंड 5 से 5 करोगे तो 5 5 जा 25 होता है, 25 आ जाएगा। यहाँ यूनिट लिखनी है। यूनिट कैसे लिखेंगे? यहाँ के पीछे, इसके पीछे मिलीलीटर लिखा है ना, तो यहाँ पे भी मिलीलीटर आ गया। यहाँ पे भी सेम है तो यहाँ पे भी सेम लिख दिया। लेकिन यहाँ पे ग्राम है तो यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा है? ग्राम। बहुत इजी क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, और क्वेश्चन को समझना है कि पूछा क्या गया है। क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से। अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बिलो इज शोन ए पार्ट ऑफ 500 ग्राम्स नमकीन पैकेट। तो एक 500 ग्राम नमकीन का पैकेट यहाँ दिखाया गया है। लुक एट केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। इस पेपर इसको अच्छे से देख लो, फिर नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल वेट ऑफ 8 सच पैकेट। एक का तो वेट है 500 ग्राम, यानी आधा किलो। 8 पैकेटों का कितना वेट होगा? तो इसको 8 बार अगर आप ऐड कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कितनी बार हुआ ये? हुआ 6 बार, 2 बार और कर लो, 0 का 0। अब इतने सारे 5 है, कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आ जाएगा आपका 40। आंसर कितना है? 4000। लेकिन यहाँ पे किलो में है, ग्राम में नहीं पूछा, ये तो ग्राम में है। क्या कर लोगे? 1 किलो में आपको पता है कि 1000 ग्राम होते हैं, तो 4000 में कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड कर दोगे 1000 से, 0 से 0, तीनों 0 कट जाएंगी, आंसर आ जाएगा आपका 4 किलो। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर डी, 4 kg। बहुत इजी था। सेकेंड है आपका, सुखी bought 5 such packets. How much rupees he has to pay to the shopkeeper? तो उन्होंने क्या खरीदा? उसने 5 पैकेट खरीदे हैं, ऐसे 5 पैकेट। तो उनके बताने रेट कितने होंगे। अब हमें रेट दिख रहे हैं ना, यहाँ पे एक पैकेट के रेट कितने हैं? 35 रुपए का है, 35 रुपीज का है। 5 पैकेट कितने रुपीज के होंगे? कैसे निकालोगे? एक तो है 35 का, 5 निकालने के लिए इसे मल्टीप्लाई कर दो।
5 5 जा 25, 25 का 5 नीचे, 2 ऊपर कैरी चला गया। 5 3 जा 15, 15 में 2 ऐड करोगे क्या हो जाएगा 17। आंसर कितना आ गया 175, यानी उसने कितने पैसे दिए 175 रुपए। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। क्वेश्चन थर्ड पढ़ते हैं इसमें। द प्राइस ऑफ 500 ग्राम्स ऑफ नमकीन इज 35। आपको पता है 500 ग्राम नमकीन के पैकेट का प्राइस था 35 रुपए है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 100 ग्राम ऑफ नमकीन। तो आपको बताना है कि 100 ग्राम नमकीन का कितना प्राइस होगा। तो देखो यहाँ पे ना लिखा भी है कि ये पर ग्राम इतनी है, 0.07 है पर ग्राम, लेकिन मेरे को तो 100 ग्राम का बताना है। तो जब पर ग्राम इतनी है, इसको 100 से डिवाइड कर दो, ये हट जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये पॉइंट हट के नीचे 100 आ जाएगा। अब क्या होगा, और मैंने 100 से मल्टीप्लाई करना है क्या निकालने के लिए, ग्राम, पूरा 100 ग्राम निकालने के लिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस जीरो से ये जीरो गई, इस जीरो से ये, अब क्या बचा ऊपर, होंगे 7। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 7, ठीक है। ये वाला और तरीके से कर सकते हैं, देखो 100 ग्राम का पूछा है ना, तो ये 500 ग्राम है, तो 100 ग्राम लिख लो 5 बार, लिख लिया। ये 35 है ना, 35 को 5 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 7। इस तरीके से भी आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। सुकी बोट दिस नमकीन ऑन, इतने डेट को उसने खरीदी, ही कैन ईट द नमकीन बिफोर विच डेट। तो लास्ट डेट क्या होगी इसकी, हो जाएगी आपकी, यहाँ पे लिखी हुई है यूज बाय 31/10। ये ऑप्शन में दिया हुआ है आपका आंसर, ये रहा आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किरण वेंट टू शॉपिंग कैरिंग 500। तो क्या है, किरण शॉपिंग करने गई है जिसके पास कितने पैसे, कितने रुपए हैं, 500 का एक नोट है। लुक एट द बिल एंड द मार्क द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। आइटम यहाँ लिखे हैं, क्वांटिटी यहाँ है एंड प्राइस यहाँ है। ये क्वांटिटी है कि उसने कौन सी चीज कितने की ली। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। चूज द आइटम दैट इज बॉट बाय किरण। तो कौन से आइटम उसने लिया है इसमें। तो देखो, क्या छोले लिखे हैं इसमें, नहीं है। शुगर भी नहीं है, मस्टर्ड ऑयल भी नहीं है, पर सोप है, ये लिखा फर्स्ट पे। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, सोप। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, फाइंड द कॉस्ट ऑफ हाफ लीटर ऑफ कोकोनट ऑयल। हाफ है ना, अब देखो इसने कितना लिया है, इसकी लिस्ट में देखते हैं। यहाँ लिखा है कोकोनट ऑयल, कितना लिया उसने, 1 लीटर लिया, जिसके प्राइस क्या है 220, यानी 220। हाफ लीटर कर दोगे इसको, जब ये हाफ करोगे तो ये प्राइस भी हाफ हो जाएंगे। हाफ करने के लिए क्या करोगे, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, देन 2 उतरेगा, फिर से 2 1 जा 2, 0 एज इट इज आ जाएगी। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 110, यानी 110 रुपए। तो हाफ लीटर तेल कितने का हो जाएगा, 110, यानी 110 रुपीज का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ किरण bought 500 ग्राम ऑफ टी देन हाउ मच मनी विल शी पे टू द शॉपकीपर। तो उसने कितनी ली है टी, 500 ग्राम। क्वेश्चन में देख लेते हैं कितनी है, क्वेश्चन में हाफ 250 ग्राम कितने की है, 125.25 की। अब इसने डबल ली है ना, 500 ली है, तो यानी कि 250, अगर 250 2 बार लेती है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी 500। और एक 250 के रेट कितने बताए थे उसने, ऊपर देखते हैं 125.25, 125.25, इसको 2 बार ऐड कर दो इस तरीके से, 5 + 5 10, एक पॉइंट ऊपर गया 5 आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लग गया, फिर से 5 + 5 10, 1 कैरी ऊपर, 2 2 4 5, और ये 1 + 1 2। कितना आ गया आंसर, आंसर आपका आ गया ये 250.50। इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल ऑफ किरण एंड टेल हाउ मच मनी डिड शी गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। टोटल अमाउंट कितना होगा, ये है ना, इसको ऐड कर लो। कैसे करोगे ऐड, देखो ध्यान से, 0.1 कैरी ऊपर,
5 + 1 6, 7 8 + 2 10। यहाँ पे गया 1 कैरी, पॉइंट के नीचे एकदम पॉइंट आना चाहिए, ध्यान रखना। अब 1 + 2 3, 3 + 0 3 रहेगा, फिर से 5 प्लस करोगे 3 में 8 हो जाएगा, 8 आ गया यहाँ पे। अब 2 + 9 कितना हो गया 11, 11 + 2 कितना हो गया 13, और 13 + 2 15, ये गया 1 कैरी ऊपर, 1 + 1 2, और 2 + 4 कितना हो गया, ये हो गया 458। यहाँ आ गया आपका आंसर 458। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था जो हमने कर लिया इसका। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और जिस चीज का पेपर चाहिए वो भी आप कमेंट में लिख दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।